योगेश भाई कैसे हैं आप? भाई भाई बहुत भाई दिनों के अच्छा बाद हूँ भाई। बात हो रही है आपसे। जी जी भाई। ये आज एक मैं अभी लेटर देखा राजा सिंह जी का कि हाँ भाई, उन्होंने बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया बोल के। आप शरीफ भाई बात कर रहे हैं? जी मैं शरीफ भाई जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ। वही नंबर सेव है। जी बहुत जी वो इलेक्शन के टाइम बात हुई थी, फिर अब जी बात हो जी, रही वो है। बहुत जमाने के बाद बात हो रही, बहुत देर के बाद में। जी जी। ये अब देखा मैं, ये वजह क्या है भाई छोड़ने की पार्टी? कौन सा भाई? इन्हों राजा सिंह जी पार्टी छोड़ने की वजह क्या है? भाई उनके बारे में मेरे से नको पूछे तो अच्छा रहता भाई। अरे भाई ये देखो, आप राजा सिंह के करीब 20 साल से आप ही थे। आपसे नहीं तो हाँ किससे मैं पूछूंगा? और कोई है जिससे पूछने के लिए? आप उन आपसे अच्छा कौन जानता है उनको? भाई जानता हूँ सही है, पर मैं क्या है, मेरे से नको पूछे तो अच्छा है, क्योंकि फिर मैं कुछ बोलूंगा और वो मेरे पीछे पड़ जाते। नहीं नहीं पढ़ते, क्यों पढ़ते भाई? सच्चाई क्यों बताने बोले के तो? लिए देखो, ये देखो सुनो योगेश, आप 20 साल से उनके साथ है। मैं एक जी, इंसाफ की बात करना चाह रहा हूँ आपको। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं रखता हूँ, मैं न्यूज चैनल चला रहा हूँ। बराबर। मेरा काम है अच्छाई जिसकी है उसकी बताना। आपसे मैं बात करा, कोई अच्छी बात है तो मैं बराबर बताता हूँ, गलत बात है तो नहीं बताता। मैं कोई इसके लिए वो नहीं हूँ। मगर मेरे को इस बात की वो है कि 20 साल से आप इनके साथ है। आज तक जी के आपको कोई कारपोरेटर का टिकट नहीं मिला या डिवीजन प्रेसिडेंट नहीं मिला, आपको कुछ नहीं मिला। आज इन्हों अचानक मेरे को प्रेसिडेंटशिप दो बीजेपी की बोले, नहीं दिए तो उनको जैसा रामचंद्र राव को देते एक साथ ही इन्हों रिजाइन दे दिए। ऐसा क्यों भाई? ऐसा नहीं शरीफ भाई, देखो, अब आपका फोन रिकॉर्डिंग में है, पहले आया जी हो। कॉल बिन भी मैं रिकॉर्डिंग बोल के। बिल्कुल बिल्कुल तो रिकॉर्डिंग में अभी रहता, क्या मैं है आपसे बोले तो सुनो परमिशन लेके सुनो बोल रहा हूँ मैं। जी सुनो। अभी क्या है बोले तो, इससे पहले मैं ऐसी एक तेलुगु न्यूज चैनल को बयान दिया था। वो बयान को लेके हमारे हिंदू हिंदू हृदय सम्राट एमएलए साहब क्या करे, मेरे पीछे बहुत बड़े गेमा खेले, बहुत बड़ी साजिश करे मेरे पीछे, मेरे को अरे आप तो फंसाने बहुत के लिए। क्लोज ही करीब थे, बहुत करीब थे ना भाई। मैं आपको देखा हूँ, कई वक्त देखा मैं आपको उनके साथ। और कई वक्त देखे होंगे, पूरे जने देखे ऑलरेडी। पूरे धुलपेट को पता है यहाँ पे लोगों को कि अपन लाए इनको यहाँ पे, मेरे जैसे और भी थे इनके साथ। बिल्कुल सही। पुराने कार्यकर्ता थे, मगर पचास सबसे साठ लोग ज्यादा आप थे। आगे थे योगेश उसमें। आगे थे शरीफ भाई, पर क्या है बोलते, इससे पहले मैं ऐसी तेलुगु मीडिया में बयान दिया हूँ तो इन्हों क्या करे बोलते, मेरे पीछे अलग अलग तरीके के गेमा के लिए साजिश करे। तो क्या है, फिर कुछ बोलूंगा मैं, ठीक है बोल, मैं तो तेरे को सच बोलने से पीछे नहीं हटता हूँ, डरता हूँ ना मैं किसी से भी। अच्छा, समझे मेरे ना आप? मेरे को नहीं मालूम कि आप इनसे दूर हुए बोल के, मगर मैं आप करीब थे बोल के मैं आपको कॉल करके आपसे सच्चाई पूछने के लिए फोन करा। अभी वो क्या है बोलते शरीफ भाई, ये हर बार का है इनका, कुछ जी नया नहीं है, जी सुनो। कुछ भी नया नहीं है इसमें, हर बार पार्टी को धमकी देना, हर बार पार्टी को ब्लैकमेलिंग करना। जी ये कुछ नया नहीं है, इससे पहले भी आप सुने होंगे 2-3 बार। जी समझे ना? तो क्या है बोले तो, अब इन्हों पार्टी को रिजाइन करे, सही को रिजाइन करे, इनको प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए तेलंगाना रिजाइन का करे। बीजेपी प्रेसिडेंट नहीं बनाए बोल के, रामचंद्र राव को और बनाए बोल के नो भाई। नहीं करा है। अब वो रामचंद्र राव साहब को जो बनाए, अब वो उनको बनाए बोल के इनको कर रहे हैं, या मेरे इनको नहीं दिए बोल के कर रहे हैं? रामचंद्र राव साहब इनको एक जमाने में दुनिया का सपोर्ट करते अरे आए। उन्होंने सीनियर मोस्ट आदमी है भाई उन्होंने रामचंद्र सीनियर राव। मोस्ट है, इन्हों जब टीडीपी में थे, इनके हाँ केसा बुको टीडीपी थे, में तो उन्होंने थे, सपोर्ट चंद्रबाबू करते थे। नायडू के साथ थे उन्होंने। हाँ, उन्होंने सपोर्ट करते थे। फिर अब उन्होंने उनको, सपोर्ट करे, उनको लाने में ही उनका हाथ बहुत बड़ा है। उनका हाथ है। अब उनके खिलाफ उनको दिए बोल के इन्हों नाराज होके ऐसा बोल रहे हैं, और कुछ नया नहीं है भाई इनको। ये पहले से इन्हों ऐसी धमकियां देते, पार्टी को ब्लैकमेलिंग करते। अभी आपके जरा ज्यादा कर दिए उन्होंने, कहीं को ज्यादा करे बोल तो, मैं क्यों बोल रहा हूँ बोल तो, वो वीडियो मैं भी देखा, उसमें बोल रहे उन्होंने जो अपॉइंट करे थे ना, जो जी मेंबर्स चुनने के लिए, जो जी सिग्नेचर्स की बात कर रहे हो ना वीडियो में, जी तो वो मेंबर्स को धमकियां दी गई। उन्होंने हालांकि सेंट्रल से आए सो है वो लोग, जी बड़े ओहदेदार हैं उन्होंने पार्टी के, बिल्कुल 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 उनको करे बोल के। अब उनको धमकियां कौन देना? पार्टी का कोई बड़ा बड़ा बिल्कुल लीडर ही करना हो, बिल्कुल 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 चाहे वो सेंट्रल के रहने दो चाहे स्टेट के रहने दो। तो सही है। उनके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा दे रहे हो उन्होंने, इल्जाम डाल दे रहे। बिल्कुल तो बिल्कुल अब वही के देखा जरा भाई, ज्यादा मैं ही भी कर देखा दिए वो उन्होंने। चीज। और अभी ये क्या है बोलते हो, उन्होंने पार्टी को इस्तीफा दिए, वो भी किशन रेड्डी साहब को दिए। भाई अब इसमें देखा जाए तो बहुत सारी बातें हैं, मैं मुंह खोलूं तो बहुत बहुत बड़ा वो हो जाता। इनके समझे ना? इख्तलाफात किशन रेड्डी से भी बहुत आगे बढ़ गए थे। हाँ, आगे बढ़ गए थे भाई, सही है, आगे बढ़ गए थे, पर उन्होंने किशन रेड्डी साहब को दिए। उन्होंने क्या बोल के दिए कि तुम नको, तुम्हारी पार्टी नको बोल के बोले, मतलब हाँ तेलुगु में बोले उन्होंने। हाँ तो भाई पार्टी को जब इन्हों मां समझते थे, हाँ, जब तेलुगु देशम पार्टी में कॉर्पोरेटर थे, कॉर्पोरेटर जीत के आए 2013 में, तेलुगु देशम पार्टी से क्या बोल के रिजाइन करे इन्हों
पेपर स्टेटमेंट आप निकाल के देखो बिल्कुल है, मेरे 2013 पास है, के मेरे क्या पास बोल है। के रिजाइन करे, मेरे को टीडीपी पार्टी में हिंदुइज्म के कामा करने से रोका जा रोका जा रहा रहा है, है, इसलिए मैं बिल्कुल बीजेपी पार्टी में जा रहा हूँ बोल के बोले। बिल्कुल अब भाई बिल्कुल। अब बीजेपी पार्टी से रिजाइन दे रहे हैं, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, बीजेपी पार्टी में कोई रोक रहेगा हिंदू धर्म के कामा अरे नको करो भाई बोल के एक आपको? चीज मैं तो आपको ये बोल, सुनो मेरी बात, ये खाली एक पोस्ट के लिए है क्या इनका पूरा हिंदू धर्म का ड्रामा? एक पोस्ट के लिए, पॉलिटिकली पोस्ट के लिए है क्या? मैं आपको भाई एक पोस्ट सच्चाई नहीं है तो बताऊं हिंदू, आपको, सुनो सुनो, पोस्ट नहीं है तो क्या हिंदू धर्म की रक्षा नहीं कर सकते नहीं क्या मैं ये एक आपको सच्चाई बताऊं, लोग? बोलो भाई। जितने धूलपेट के गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी के बीजेपी के लीडर्स थे, उनको जी क्यों आगे नहीं बढ़ाया इन्हों अपने बेटे को आगे लेने के आस्ते? भाई सुनो, उनका उन्हों क्या सोचते हैं और मेरी सोच क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप जो सवाल करे उन्हों ये सोचते हैं, अब जैसे मैं मेरे को ही ले लो ना भाई, दूसरे को कहीं को, मैं बिल्कुल 20 साल 2005 से 2025 तक था। बराबर अब बराबर। इन्हों मेरे को आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाहे, मैं जहाँ तक उनको जानता हूँ शायद कोई नहीं जानता दुनिया में। जी हो। तो इन्हों क्या सोचते हैं बोले तो, अरे अगर योगेश को अपन या कुछ पोस्ट दिए या योगेश को कुछ कमाने का चांस दिए या योगेश को कॉर्पोरेटर बनाए तो योगेश मेरे पीछे कहीं को आता, योगेश अपनी दुनिया में मस्त रहता, अपने कामा कर लेते रहता, अरे इसलिए भाई कोई आगे बढ़ना नहीं, सब मेरे पीछे रहना। अरे भाई उन्होंने क्या मतलब थे क्या लेते हम हर- नहीं देखे, सो है भाई, हमारी 65 साल की उम्र है, हम पॉलिटिक्स में जमाने से देख रहे हैं, जर्नलिज्म में रह के सबको देख रहे हैं हम, कौन का है। मैं इससे तो पहले भी उनसे बात करा, क्या है अखलाक शरीफ के भाई, दायरे में मैं कभी अखलाक के दायरे से हटके नहीं बात करता हूँ, इज्जत से सुनो बात करता हूँ, सुनो, राजा सिंह जी इन्हों से बात करा। बराबर, इन्हों जो भी सोचते ना खाली इनके लिए सोचते, दूसरों के लिए कभी जिंदगी में सोचे नहीं और सोचेंगे नहीं। और रही बात पार्टी को इस्तीफा देने की, जब किशन रेड्डी साहब को बोल रहे हैं कि मैं आपकी पार्टी नको आप नको, अरे देश का प्रधानमंत्री मोदी जी पार्टी को अपनी माँ मानते। बोलो इन्हों इतने साल रहे पार्टी में, सही क्या बात। इन्हों पार्टी को माने क्या खाली एक पोस्ट के लिए पार्टी को छोड़ देते, माँ को छोड़ देते? बोलो। नहीं और बात। भाई इनको हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए क्या इन्हों पार्टी में रहना जरूरी है, क्या एमएलए रहना जरूरी है? बिगड़ रह के भी रक्षा कर सकते हैं आप हिंदू धर्म बिल्कुल की, कर इतने सकते बड़े हैं आप भाई। पूरे हर ऑल ओवर वर्ल्ड में नाम है आपका, हिंदुस्तान में नाम हो गया आप। हर अब बाल ठाकरे, आदमी- सुनो हर बाल आदमी- ठाकरे साहब थे, सुनो बाला साहब ठाकरे थे, उन्हों क्या सीएम थे, एमपी थे, एमएलए थे, कुछ भी नहीं थे, पर भी हिंदुओं के लिए लड़ते थे, हिंदुओं की बात करते थे बेशक उन्हों। लड़ सकते हैं भाई, तो लड़ना वैसा चाहिए। बनो ना भाई, तुम पार्टी का कहीं को सोच रहे, टिकट का कहीं को सोच रहे, तुम कभी एमएलए का कहीं को सोच रहे, एमएलए से भी रिजाइन कर दो, समझने नहीं आ तो भाई फ्रीडम मिल जाता। मेरी योगेश भाई आपके अलावा कई लीडरों से बात हुई मेरी, उसके अंदर जी। एक ही बात वो आ रही है मेरे को कि ना इन्हों अपनी गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी के कोई हिंदू लीडर को आगे बढ़ने नहीं देते, और आज की तारीख में इन्हों अपने बेटे को लेके आकर खड़ा करना चाह रहे अपनी जगह। भाई वो उनका जाती मामला है, बेटे को लाने दो या किसको भी लाने दो, पर देखो अब बाल ठाकरे साहब इतने बड़े हिंदू लीडर थे, बिल्कुल। उनके बेटे का हल क्या हुआ? पब्लिक देख- पसंद करी क्या उनके नहीं बेटे करी। को? नहीं करी। तो यहाँ भी वही होता, समझे जी। ना, पब्लिक जिसको चाहती उसको जिताती, बस उनकी एक बिल्कुल। मजबूरी, यहाँ की पब्लिक की एक मजबूरी है, वो मजबूरी के लिए बस इनको जिताते आते और कुछ भी नहीं, समझे कभी ना भाई? कभी रेवंत रेड्डी को गाली देते, कभी रेवंत रेड्डी की सताइश करते। आप बीजेपी में है, एक कांग्रेस अपोजिशन में है आपके, जी आप उसकी तारीफ करते, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना की तारीफ करते, आप बात वक्त बोलते हैं कि रेवंत रेड्डी ऐसा करा, रेवंत रेड्डी ऐसा है, फला है, बल्कि जी। लोगों और को एक मुस्तकिल मिजाज आदमी नहीं है ये। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, मैं 20 साल गुजार रहा हूँ, ये कोई मजाक की बात नहीं है। मेरी लाइफ के आधी जिंदगी मेरी खराब कर लिया उनके पीछे, तो मेरे जैसे और भी लोग थे। बेशक, आज बहुत है हमारा भाई। हाल क्या है हम बहुत है। लोगों को मालूम है। मेरे ऐसे 50 बच्चे थे, बिल्कुल पूरे आज बोल रहा हूँ ना बहुत बुरी हालत में है, पर जी रहे, क्योंकि अपने माँ बाप इनके भरोसे अपने को दुनिया में नहीं लाए, नहीं लगा। समझे ना। तो इसलिए कि ये उम्मीद थी इनसे कि इन्हों चलो हम इनको आगे बढ़ाए, हम इनको कांधों में बिठा के घूमे, हमारे कांधों को यूज करे, पर हमको भी कुछ इन्हों मौका देंगे जिंदगी में बोल के सोचे, पर इन्हों किसी को भी मौका नहीं देते, इन्हों सिर्फ इनका सोचते और किसी का नहीं सोचते। और एक बात रही है पार्टी में रिजाइनिंग की, मैं जहाँ तक पहचानता हूँ ये खाली एक धमकी है, ब्लैकमेलिंग है। उसके बाद क्या होता है, किशन रेड्डी साहब को लेटर दिए, उन्होंने मंजूर करते नहीं करते, या फिर कोई दूसरा पोस्ट दे दे के इनको खामोश बिठा लेते। मगर दूसरी बात है, कार्यकर्ता जो साथ में है उनका तो कभी फायदा नहीं सोचे, ना कभी उनको आगे बढ़ने दिए, नहीं कभी भी नहीं बढ़ने देते भाई, कभी नहीं भी दिए। नहीं बढ़ने देते। कभी नहीं दिए। सुने खाली उन्होंने उनका सोचे, सेल्फिश है बोल रहा हूँ ना मैं इनसे शुक्रिया बड़ा योगेश selfish- भाई आपसे बात करने का। मैं आपसे यही सच्चाई हकीकत बात करने के लिए मैं कॉल करा, और रिकॉर्डिंग मेरे फोन में रहती, इसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग करा, विथ योर परमिशन मैं आपको कराऊं। कोई ऐसा वो नहीं है
कि इंसाफ नहीं वो क्या होता सुनो, अब ये रिकॉर्डिंग अगर वायरल हो गई ना, फिर इन्हों मेरे पीछे लगा देते किसी ना किसी को। क्यों लगाते भाई, हम साथ है, जर्नलिज्म पूरा, जर्नलिस्ट आपके साथ है, जर्नलिज्म पूरा साथ है आपके साथ, जी, हम जी, आपका साथ देंगे, आपके साथ कुछ गलत हुआ तो ये हमारा क्योंकि वादा है। देखो मैं तो किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, चाहे जो गलत है वो गलत है, चाहे बिल्कुल कोई भी भाई, रहने दो। इसीलिए एक तो टाइम आपसे पे बात हम इनको कराना। भाई, बड़े भाई का दर्जा दिए थे, जी। उन पर नहीं रख लिए, वो पूरे रिश्ते खत्म हो गए, खत्म हो गया। क्योंकि अब इनकी जो हकीकत है, इनका जो रूप है, वो लोगों के सामने, पब्लिक के सामने लाना है, और आने वाले टाइम में वो लाके रहता हूँ। बिल्कुल समझे ना, बिल्कुल इन्हों जो धोखा दे के लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते, जो कार्यकर्ताओं की जिंदगियों को बर्बाद करते। भाई इन्हों, एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, जी। इन्हों एक वीडियो में बोल रहे कि मेरे को अगर टिकट, मेरे को प्रेसिडेंट बनाए तो मैं ऐसा करूंगा, गौरव शकों को वो करूंगा, एक उनको सपोर्ट करूंगा फाइनेंशियली, फिजिकली बोल रहे। भाई इन्हों एमएलए 3 बार के है, 1 बार के कॉर्पोरेटर है, अभी जी। तक कौन से गौरक्षक को सपोर्ट करे, नहीं करें। कौन से हिंदू खाली ऑफिस में बैठना या फार्म हाउस में बैठना, या कौन से भी स्टेजों में डाल के खाली वीडियो बोलने से, वीडियो में बोलने से कुछ नहीं होता, रोड पे आना पड़ता। बिल्कुल समझे बिल्कुल ना, तो बिल्कुल इन्हों क्या बिल्कुल खाली परगराते, काम तो बिल्कुल। कुछ करते नहीं, हिंदू धर्म का काम नहीं करते, कार्यकर्ताओं के लिए काम नहीं करते। आप समझे ना। अगर इजाजत दिए तो मैं कल के दिन आपको मेरे स्टूडियो में बुलाता हूँ, मेरा सोमाजीगुड़े पे मेरा स्टूडियो है, बुला के भाई लाइव इंटरव्यू लेके डालता हूँ आपका। नहीं नहीं नहीं, वो बाद में देखेंगे, बाद में, अभी तो ठीक कुछ है, भी नहीं है वैसा, ठीक है, बाद में ठीक है, देखेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। पर भाई मैं जी फिर बोल रहा हूँ आपको, जी। फिर इन्हों मेरे पीछे पड़ जाते, बोलते इन्हों कुछ नहीं कर कुछ सकते। सुनो, इन्हों कुछ नहीं कर सकते, खाली आप समझ सकते कौन सी चीज से परेशान कर सकते हैं, करने दो भाई, और हम कुछ हैं नहीं। आपका साथ, हम देंगे, ठीक हम है, आपका ठीक है, साथ देंगे बेशक, ठीक है, कभी भी मैं तो देंगे, डरता हूँ नहीं, एनी टाइम फिर भी देंगे आपका साथ। देखेंगे जो योगेश, होता है वो आप ऊपर वाला। सच्चाई, राजा सिंह की आप सच्चाई बताए, हम आपका साथ देंगे, आपके लिए ठहरेंगे, आपके लिए लड़ेंगे, ठीक है, ठीक ये है, हमारी जबान है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद भाई।